सीएम नीतीश कुमार ने की चुनावी अभियान की शुरुआत। मीनापुर और कांटी में भरी हुंकार। पहली चुनावी सभा में एनडीए का चुनावी ट्रेड सेट करने की कोशिश। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में मुजफ्फरपुर में रैली को किया संबोधित। परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर बोला हमला। कहा हमारी सरकार 20 साल से विकास के कामों में लगी। आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा। तो करिएगा ना भाई, इन लोगों को हथवा दे के बतावा। अरे बोला पीछे वाला बोले। मुजफ्फरपुर से सीएम ने किया प्रचार अभियान का आगाज। कहा 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। आगामी 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी में सीएम की सभा में पहुंची महिलाओं की भारी भीड़। कहा सीएम नीतीश हमारे घर के गार्जियन, एक बार फिर सीएम नीतीश को जिताएंगे। सम्राट चौधरी ने गोपालगंज में 2 जनसभाओं को किया संबोधित। एनडीए समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में की रैली। आरजेडी को जंगल राज की दिलाई याद। सीएम नीतीश का कल गोपालगंज में चुनावी जनसभा। भोरे के कटैया और बरौली के माधव हाई स्कूल में रैली को करेंगे संबोधित। गोपालगंज में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा से पहले एनडीए की बड़ी बैठक। हथुआ विधानसभा में जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार के आवास पर हुई बैठक। जनसभा को सफल बनाने का संकल्प। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में करेंगे धुआंधार रैली। समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के गांवों से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। स्मृति भवन में पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एनडीए सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा 14 तारीख को परिणाम आएंगे। जनसुराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद दो, धमकी दे दो। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा नामांकन दाखिल करने वाले 3 घोषित जनसुराज उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया। मंत्री नितिन नवीन ने जनसुराज पर साधा निशाना। कहा जिस दल का नेता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा चुनाव लड़ने का, वह उम्मीदवारों को क्या ताकत दे पाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। कहा चुनाव नजदीक आ रहा है, रंगा सियार का रंग उतर रहा है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने महुआ में किया जनसंपर्क। कहा महुआ में उनके नाम का डंका बज रहा है। राहुल गांधी पर भी कसा तंज। बोले राहुल गांधी को मैंने ही जलेबी बनाना सिखाया था। राहुल गांधी के जलेबी छानने वाले वीडियो पर सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान। कहा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, शायद जीवन में ऐसी स्थिति कभी आ जाए। सांसद राजीव प्रताप रूडी का प्रशांत किशोर को सलाह। कहा बिहार को समझने के लिए एक बार कम से कम चुनावी मैदान में उतरना चाहिए था। दरभंगा के ज्वाले में बीजेपी प्रत्याशी जीवेश मिश्रा पर घंटी बांटने का आरोप। प्रशासन ने गाड़ी की जब्त। स्कॉर्पियो से मिला भारी संख्या में बीजेपी चिन्ह का घड़ी। महागठबंधन में सीटों पर नहीं थम रहा तनातनी। सहयोगी दलों ने 11 सीटों पर सीधी टक्कर। सीट न मिलने पर गुस्साए जेएमएम ने कहा हमारे विश्वास के साथ हुई चालबाजी। लखीसराय में सभी प्रत्याशियों ने जीत के साथ झोंकी ताकत। जेडीयू उम्मीदवार रामानंद मंडल ने जनसंपर्क कर मतदाताओं से लिया आशीर्वाद। महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। मोतिहारी के सुगौली प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द। डॉक्यूमेंट्स में कमी के चलते नामांकन रद्द। मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देने पर मुकेश सैनी ने तोड़ी चुप्पी। कहा चेहरा नहीं होने के कारण नहीं बनाया उम्मीदवार। महागठबंधन में ऑल इज वेल। चुनावी तैयारियों को लेकर औरंगाबाद समरणालय में फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने की बड़ी बैठक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता को लेकर दी गई जानकारी। बेतिया के चनपटिया विधानसभा में चुनावी माहौल दिलचस्प। जनसुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे मनीष कश्यप। जनसंपर्क कर मतदाताओं से मांग रहे वोट। जमुई के सिकंदरा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राहुल राणा ने नहीं कर सके नामांकन। नॉमिनेशन सेंटर पर 3 मिनट देरी की वजह से नामांकन नहीं कर पाए। 2 जगह से वोटर है जहानाबाद। आरजेडी प्रत्याशी राहुल शर्मा को लेकर जनसुराज ने की शिकायत। जानकारी के बाद आरओ से मिलने पहुंचे राहुल। गोपालगंज में एक प्रत्याशी का हार्ट अटैक से निधन। बैकुंठपुर विधानसभा के राष्ट्रीय जन संभावना प्रत्याशी मोहन गुप्ता की मौत।
सीतामढ़ी के सुरसंड में तीसरी बार आरजेडी के टिकट पर भाग आजमा रहे अबू दोजाना लालू परिवार के करीबी हैं। दोजाना अबू को 2020 के चुनाव में हार का करना पड़ा था सामना। कटिहार में आरजेडी को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक अब्दुल जलील का बेटा सैयद आलम ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। तेजस्वी यादव पर लगाए गंभीर आरोप। आरा में महागठबंधन के कार्यालय पर का हुआ उद्घाटन। उम्मीदवार संजय सिंह टाइगर रहे मौजूद। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। विधानसभा चुनाव के दौरान सीतामढ़ी पुलिस अलर्ट मोड पर। चुनाव को लेकर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर। तसले से पुलिस की पकड़ी शराब। सासाराम से आरएलएम प्रत्याशी स्नेहलता ने की चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत। सासाराम के कुशवाहा सब्जी बाजार में पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। बीजेपी के लीगल सेल प्रमुख विद्यांचल राय ने आरजेडी के मोनिया उम्मीदवार श्वेता सुमन पर लगाया बड़ा आरोप। तथ्य छुपाकर नामांकन करने का लगाया आरोप। रोहतास के दिनारा सीट से जदयू से बागी होकर पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने भरा नामांकन। आज जनता से किया संपर्क। कहा नीतीश कुमार के आदर्शों से पीछे नहीं हटेंगे। बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 विधानसभा सीटों के सभी प्रत्याशियों को लेकर दी जानकारी। कहा कुल 73 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। राहुल गांधी के जलेबी छानने वाले वायरल वीडियो पर सम्राट चौधरी का तंज। कहा हरियाणा के चुनाव में भी जलेबी खरीद रहे थे, इस बार छान रहे हैं। भगवान करे कि वह इसी तरह की जलेबी छानते रहे। भोजपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने संदेश बढ़हरा और आरा के निर्वाचन अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। चुनाव को लेकर दी जानकारी। केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पश्चिम चंपारण के सभी 9 सीटों पर एनडीए की जीत का किया दावा। कहा बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस कार्यालय में पूर्णिया के 4 उम्मीदवारों के साथ की बैठक। कहा सीमांचल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं तो फिर एसआईआर में क्यों नहीं मिला। टिकट बेचने के आरोप को बताया गलत। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने पार्टी से बगावत कर बोधगया विधानसभा से किया नामांकन। कहा हम पार्टी में सालों से किया सेवा, लेकिन धनबल के सामने हम कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है। रोहतास के डेरी विधानसभा से बीएसपी और जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। कुल 9 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। गोपालगंज में बीजेपी विधायक राम प्रवेश राय ने नामांकन लिया वापस। मनजीत सिंह ने कहा जंगल राज की फिर से वापसी ना हो जाए, इसलिए 4 बार से विधायक रहे। राम प्रवेश राय ने नामांकन वापस ले लिया। सासाराम जिले में 100 प्रत्याशी उतरे हैं चुनावी मैदान में। 19 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ रद्द। चेनारी विधानसभा में 15 उम्मीदवार लड़ रहे चुनाव। गौरा-बौराम सीट पर महागठबंधन में घमासान जारी। वीआईपी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। अफजल अली का नामांकन रद्द करने की मांग। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का बयान। कहा हम जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। महागठबंधन पर भी साधा निशाना। दरभंगा बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अलीपुर में किया जनसंपर्क अभियान। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर के लिए मांगे वोट। मुंगेर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने की बड़ी बैठक। मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की मीटिंग। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का राहुल गांधी पर तंज। राहुल गांधी को बताया पॉलिटिकल टूरिस्ट। कहा पार्टी नहीं संभाल सकते, बिहार क्या संभालेंगे। बीजेपी ने दिया महागठबंधन का नया नाम, लाठी चलावन तेल पिलावन गठबंधन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर साधा निशाना। महागठबंधन एक एक टुकड़े का गठबंधन, सीट शेयरिंग पर एकजुट नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा राहुल गांधी 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव 2030 की तैयारी कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया खुला ऑफर। कहा अगर वो इंडिया में आना चाहते हैं तो कांग्रेस उनका सम्मान करेगी।